तो मैं आज कुछ अलग तरह से थंबनेल क्रिएट करने का कोशिश करूँगा, जिसमें मैं फ़ोन का और लैपटॉप दोनों का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ-कुछ प्रोसेस लैपटॉप में थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करता है, तो मैं सारा पीएनजी और कुछ-कुछ पीएनजी जो है कि लैपटॉप में मिलता नहीं है। नॉइज़ के कारण मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। नीचे में कोई आया है, तो दिन में वीडियो बनाने से यही प्रॉब्लम होता है गाइस। बीच-बीच में कुछ कभी मम्मी कुछ गिरा देती है या हल्ला कर और कभी कोई नीचे आ जाता है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए वीडियो रात में बनाएँ, रात में एकदम साइलेंट होता है और वीडियो में बना पाएँ। तो आते हैं टॉपिक पे अपने। तो मैंने बताया कि फ़ोन से और लैपटॉप दोनों का यूज़ करके आज मैं थंबनेल बनाऊँगा, क्योंकि लैपटॉप में कुछ-कुछ पीएनजी जो कि मिल नहीं पाता है, तो मैं फ़ोन का यूज़ करूँगा जिससे मुझे आसान लगता है। तो आप भी देख लें, आपको जिसमें अच्छा लगता है और तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी। तो मुझे तो मोबाइल में तो मैं सारा मोबाइल का प्रोसेस भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में, कैसे मैं पीएनजी डाउनलोड करूँ। कुछ-कुछ पीएनजी होता है ना गाइस कि वो प्रीमियम वर्ज़न में होता है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद उसमें बैकग्राउंड में पीएनजी नहीं होता, वो बैकग्राउंड में उसका कोई कलर या कुछ आ ही जाता है। और तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा फ़ोन से कि उसे मैं बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूँ एकदम 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। फिर और भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई पीएनजी को आप डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत लो क्वालिटी में होता है, तो उसे भी इन्हेंस मेरा फ़ोन से हो जाता है। तो वो भी दिखाऊँगा कि कैसे मैं इन्हेंस कर लेता हूँ अपने इमेज को। और कुछ एआई टूल भी है, उससे भी आप इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में ये पहले से ही फीचर है, तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ अपने इमेज को इन्हेंस करने के लिए। उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे वो क्वालिटी सही हो जाता है, तो उसे मैं थंबनेल में आसानी से यूज़ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूँ, चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, देन सारा चीज़ एलिमेंट सारा पीएनजी ले लूँगा, उसके बाद मैं लैपटॉप में दिखाऊँगा आपको फ़ोटोशॉप पे। तो आज सारा एलिमेंट और पीएनजी बैकग्राउंड वगैरह मैं एआई का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो देखते हैं। तो मैं ये थंबनेल का आज ब्रेकडाउन करूँगा फ़ोटोशॉप पे, तो मैं इसका बैकग्राउंड को जनरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आप देखिएगा किस तरह से हमारा बैकग्राउंड जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस थंबनेल का बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो मैं एआई का यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ सेकंड में ही हमारा बैकग्राउंड आ गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लोगो आया, तो मैं उसे भी अपना फ़ोन के थ्रू ही विदाउट ऐप्स के थ्रू मैं इसे रिमूव करूँगा। तो इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। देन गैलरी में जाकर मैं इसे लोगो को रिमूव करूँगा। ऑब्जेक्ट इरेज़र का ऑप्शन है, ये सैमसंग के फ़ोन में, मतलब हमारा सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें ये ऑप्शन दिया है। लगभग सारा फ़ोन में आजकल ये ऑप्शन दे रहा है, तो इसे सेलेक्ट करके इरेज़ कर देंगे। तो एकदम नॉर्मली ये हटा देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, एकदम रियलिस्टिक देखिए। इसे भी रिमूव कर लेता हूँ, देन इरेज पे क्लिक करेंगे, डन। तो हमारा बैकग्राउंड रेडी है, जो थंबनेल मैं ब्रेकडाउन करूँगा। अब इसे भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ रिमास्टर ऑप्शन को क्लिक करके। बैकग्राउंड का साइज और रिजोल्यूशन बढ़ जाता है। कुछ इस तरह से थोड़ा देर प्रोसेस लेता है। ये डन हो गया, मैं इसे अब सेव कर लूँगा। देन अब मुझे पीएनजी का ज़रूरत है। इमेज सर्च ऐप्स का ना, जो मैं प्ले स्टोर से नॉर्मली डाउनलोड किया हूँ, उसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्टली जो चीज़ का आपको पीएनजी चाहिए आप लिख सकते हैं। जैसे लैपटॉप पीएनजी मैंने लिख कर लैपटॉप डाउनलोड कर लिया हूँ। और अगर कभी-कभी बैकग्राउंड में इस तरह से आता है तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऐप्स का यूज़ करता हूँ फ़ोटो रूम, वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो फ़ोटो रूम को देखिए किस प्रकार से ये विदिन सेकेंड ये रिमूव कर देता है। तो ये सेव हो गया। अब मैं दिखा देता हूँ पीएनजी बनकर रेडी, एकदम एचडी क्वालिटी में। तो इतना सारा कुछ मैं अपने फ़ोन से किया हूँ, बाकी का प्रोसेस सारा मैं अब लैपटॉप से करूँगा। तो इस सारे चीज़ को मैं लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ़ोन का सारा प्रोसेस तो मैंने दिखा दिया आपको गाइस। तो अब चलते हैं लैपटॉप में, और उसे मैंने जीमेल के ड्राफ्ट में सब सारा सेव किया हूँ। तो इसे मैं एक-एक करके सारा डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। अब इसे एक फ़ोल्डर में रख लेते हैं, एक न्यू नेम देकर। तो मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। सारा एलिमेंट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो डाउनलोड तो मैंने पहले ही कर चुका था, यहाँ से कट करते हैं। देन यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। तो सारा इमेज को मैं एक जगह पे कर लिया हूँ। अब चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। तो मैंने यहाँ फ़ोटोशॉप ऑन कर लिया हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करके कैनवास साइज़ लेंगे 1920 1080। क्रिएट पे क्लिक करके हमारा कैनवास खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को प्लेस करूँगा।
तो मैंने यहाँ 3 बैकग्राउंड लिया हूँ, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। इसे हल्का सा इनकी साइज को बढ़ा लेते हैं। तो मैंने अपना बैकग्राउंड ले लिया है। देन अब इसमें हम और भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे कि ये लैपटॉप। तो मैं एक बात और बता दूं, मैं इस थंबनेल का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। तो ये थंबनेल मैंने किसका लिया है, कौन किसका है, वो सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देख सकते हैं। ये थंबनेल काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूट्यूब पे, तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया हूँ और आप लोगों को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, यहाँ से लैपटॉप को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसे देखकर मैं सेम जगह पे प्लेस करूँगा। तो मैं वो थंबनेल भी यहाँ पे, तो मैं इसका बैकग्राउंड को एआई का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट किया हूँ और बाकी सारा पीएनजी मैं गूगल से ही लिया। वो तो प्रोसेस मैं आपको फ़ोन में बता ही दिया हूँ। तो अब यहाँ चलते हैं, कुछ लैपटॉप में शैडो डालते हैं और थोड़ा इफेक्ट देते हैं। और इसका स्क्रीन में, जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसमें भी चेंज करना है मुझे। स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है तो उसे मैं रिमूव करके बैकग्राउंड चेंज कर दूँगा। तो सबसे पहले वो थंबनेल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये रहा। हल्का सा सिस्टम मेरा और बड़ा होगा, थोड़ा इसका साइज़ और बड़ा होगा, तो उससे मैं बढ़ा लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्लेस करते हैं। देन इसमें हम शैडो देंगे। शैडो देने के बाद इसका स्क्रीन जो डिस्प्ले है उसमें फ़ोटो को चेंज करना है मुझे। शैडो के लिए यहाँ जाके ड्रॉप शैडो में जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का इस प्रकार से शैडो ले लेंगे। ऑपेसिटी को ठीक है, मैं ओके करता हूँ। तो इस प्रकार से शैडो भी मैंने ले लिया। और भी देखता हूँ क्या करना है इसमें। देन नाउ अब हम लैपटॉप का स्क्रीन को चेंज करेंगे। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्रीन को इसका। तो सेलेक्ट के लिए इस टूल का यूज़ करेंगे। देन इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से सेलेक्ट कर ले। ऐसे इसे चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैं इजी वाला ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर लिया। देन इसे कंट्रोल जे करके एक न्यू लेयर बना लेंगे। अब हम अपना इमेज को इसमें प्लेस करते हैं। तो मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया है, ये पीएस का। देन इसे कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग कर लेते हैं स्क्रीन के पास, कुछ इस प्रकार से। सॉरी, पहले इसमें ऑपेसिटी को कम कर लेता हूँ, जिससे मुझे बैकग्राउंड भी नज़र आए और मैं आसानी से ड्रैग कर पाऊँ। तो कुछ इस प्रकार से ड्रैग करना है मुझे, जहाँ जहाँ इमेज चाहिए उस एक कॉर्नर को वहाँ पे सेट करना है, कंट्रोल प्रेस करके। मुझे लगता है ये सबसे आसान वे है कि आप इसका स्क्रीन को चेंज कर दें, एकदम इजी। देन इंटर पे क्लिक कर दें और इसकी ऑपेसिटी को वापस आप घटा बढ़ा सकते हैं। मैं तो 100 कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हमारा चेंज हो गया है। देन अब मैं इसमें पीएनजी ऐड करूँगा। तो चाहते हैं पीएनजी, कुछ पीएनजी मैं ले लिया हूँ, जैसे कि ये रहा। इसे मैं डिस्ट्रैक्ट लेयर पे क्लिक किए। देन अब डिलीट ऑप्शन को क्लिक करने से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाएगा। अब इस लोगों का पोजीशन दे देता हूँ जहाँ पे है, ओके। देन अब इसका साइज को डिक्रीज करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्लेस कर लेते हैं। फिर इसमें ब्लैक एंड वाइट करके मोशन ब्लर देंगे। तो इससे पहले ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, साइज को इस प्रकार डिक्रीज करके यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। देन ओके। अब इसमें फ़िल्टर में जाकर कैमरा और फिल्टर, यहाँ से सैचुरेशन को 0 कर लेते हैं, कंट्रास्ट हल्का बढ़ा देता हूँ, बाकी सारा ठीक है। ब्लैक वाल का कम कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ओके करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लैक एंड वाइट हो गया लोगो।
अब इसमें हम मोशन ब्लर देंगे, तो उसके लिए फ़िल्टर में जाकर ब्लर में जाएंगे, यहाँ पे मोशन ब्लर का ऑप्शन है। 24 रखा हूँ मैं, देन ओके कर देंगे। हमारा थंबनेल रेडी यहाँ तक। इस नॉच टूल को लेकर हल्का सा इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा इसका साइज चुनिए इसका, और थोड़ा कुछ ऐसा कर लेंगे, ऐसा हल्का ब्लर इफेक्ट दिखे और लगे कि वो मूवमेंट में है। तो इस प्रकार से स्नोज टूल का यूज़ करके कैसे में मूवमेंट दे देंगे। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट कम करते हैं, मोशन ब्लर को। हाँ अब ठीक लग रहा, ठीक है यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट कैपकट और पीआर का लोगो को प्लेस करता हूँ। ये रहा पीआर का लोगो। इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले, क्विक सिलेक्शन। इसका लोकेशन देखते हैं, ये इस तरफ में, तो इसे इस तरफ कर लेता हूँ, इस तरह से छोटा कर लेते हैं इसे, साइज को एडजस्ट करते हैं हल्का इस प्रकार से। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस बन सकता है शायद, क्योंकि सेम टू सेम नहीं बनता है, क्रिएट करने टाइम हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगा एग्जैक्ट बनाने का। ये रहा, मोशन ब्लर देते हैं इसमें भी, इसका हल्का ऊपर, देन फिल्टर में जाकर ब्लर में मोशन ब्लर। तो यहाँ मैं अप्रॉक्स मोशन ब्लर दूंगा 16, ठीक है। इसे थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से, और इसमें कैमरा और फिल्टर का भी यूज़ करना है ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, तो मैंने फिल्टर यूज़ कर चुका था। सैचुरेशन को डाउन कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट हल्का बढ़ाते हैं, ब्लैक को हल्का कम करते हैं, देन ओके पे क्लिक। तो कुछ इस प्रकार से हो गया फ्रेंड। अब इसमें स्नोज टूल का यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे। थोड़ा ख़राब दिख रहा है तो कंट्रोल जेड से लो कर लेते हैं, साइज को और हल्का डिक्रीज। थोड़ा और ब्लर देते हैं इसमें, मोशन ब्लर। अब थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। तो मुझे इसे थोड़ा सा रोटेशन हल्का चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल टी दबाकर उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखना होल्ड में, और इस कॉर्नर को पकड़कर इस प्रकार से आप ऐसे हल्का इसका कर्व को चेंज कर सकते हैं, एंड ऐसे भी हल्का। तो आप देख सकते हैं ये अब ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं ले लेता हूँ कैपकट का लोगो, इसे भी क्विक सिलेक्शन करते हैं, मास्क देते हैं इस पर, और इसे भी पीछे ले जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका लोकेशन इस जगह पे है, डिक्रीज करते हैं और साइज को। तो मैं गाइज सोच रहा हूँ यहाँ कैपकट की जगह पे मैं अपना फोटोशॉप का लोगो को दूँ, तो छोड़ो रहने देते हैं, तो ले लिया हूँ।
तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये सही जगह। अब इसमें मोशन ब्लर देते हैं हल्का। एक काम करते हैं, पहले स्नॉच टूल का यूज़ करते हैं, देन मैं मोशन ब्लर दूंगा इसमें, तो देखते हैं किस अच्छा लगता है या नहीं। पहले कुछ इस प्रकार से अब इसमें ब्लर देता हूँ। लगभग हमारा लोगो का काम ख़त्म हो गया है। ये इसका रिफ्लेक्शन इसके कीबोर्ड में है, तो मैं इसे भी कोशिश करता हूँ कि ये जो डिस्प्ले में है वो रिफ्लेक्ट करे लाइट आपके कीबोर्ड पे। तो इसे भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। मैं पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना। कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं। देन इस पर कंट्रोल जे दबाकर एक मार्क्स बना लेंगे सिलेक्टेड एरिया का। देन हम अपना इमेज को सेलेक्ट करेंगे, प्लेस इमेज में जाकर दिस। इसका ऑपेसिटी को कर देते हैं कम। देन कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर को प्लेस करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्लेस कर लिया। अब मैं इसका ऑपेसिटी को बढ़ाकर घटाकर देखता हूँ कैसे ये अच्छा लगता है। तो हमारा लैपटॉप का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगा, जिस तब जाकर ये सही दिखेगा। तो इसके लिए मैं तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ ये, और इसमें शैडो भी देंगे। तो पहले इसे इसमें कलर चेंज कर लेते हैं से। ओके, ये कलर चेंज हो गया। अब इसे चेंज करते हैं। इसे में जाकर एफएक्स में जाकर पहले ड्रॉप शैडो देते हैं ब्लैक में हल्का। साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, देन ओके करेंगे। अब इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। नहीं, ये सही नहीं लगा। ना ये सही नहीं लग रहा मुझे, इसे कैंसिल कर देते। इतना ही मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ रोड मैप। और इसमें हल्का सा शैडो देंगे एडिटिंग में। तो एडिटिंग में जाते हैं, ड्रॉप शैडो में जाकर कुछ इस प्रकार से
ऑप्सिटी को बढ़ाते हैं हल्का सा, देन ओके करते हैं। तो फाइनली हमारा 90% थंबनेल रेडी। अब इसमें एक एरो ऐड करेंगे, देन हमारा थंबनेल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, देन इसे भी मुझे रिमूव करना होगा बैकग्राउंड, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा एरो रेडी है। देन इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ इस प्रकार से, इसे थोड़ा रोटेट करना हो, साइज को थोड़ा कम करते हैं, देन इसे इस प्रकार से यहाँ लोकेट कर देते हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सिंपल इरेजर लेकर मैं इरेज कर दूँगा इस तरह से। तो फाइनली हमारा थंबनेल रेडी है गाइस। अब इसमें हम कैमरा रॉ थोड़ा फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमारा थंबनेल में कैमरा रॉ एक साइन और कलर ग्रेडियंट्स का सारा काम कैमरा रॉ ही करता है। तो कैमरा रॉ का फिल्टर का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा थंबनेल और अट्रैक्टिव होगा, कलर ग्रेडियंट्स सही होगा, ग्लो करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से मैं कैमरा रॉ का यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आप कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू लेयर बन जाएगा, लेयर 4। देन फिल्टर में जाकर कैमरा रॉ में जाएंगे। इस प्रकार से हल्का हल्का सा हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपका थंबनेल सही लगे। टेक्सचर को ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ाते हैं 32। क्लैरिटी को ज़्यादा नहीं, ये भी ठीक है इस प्रकार से, ये भी अप्रॉक्स इतना ही ठीक है। देन यहाँ येलो है तो मैं येलो का सेचुरेशन को हल्का कम या बेसी कर देखता हूँ, शायद अच्छा लगे मुझे। हाँ, इसे पूरा बढ़ा देता हूँ मैं से इस प्रकार से, येलो कलर का ठीक है। देन लुमिनेंस में जाकर हल्का सा इसे बढ़ा लेते हैं, शार्पनेस हल्का बढ़ाएंगे, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस। आप देख सकते हैं थंबनेल कुछ हमारा ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा हमारा थंबनेल रेडी है। तो आपको कैसा लगा हमारा थंबनेल? मैंने कोशिश किया कि सेम टू सेम बनाने, मगर मैं टेक्स्ट थोड़ा सा अलग यूज़ किया है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसे टेक्स्ट को खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने कोई भी टेक्स्ट का यूज़ करके आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से हम कलर को मैनेज करते हैं, शैडो किस तरह से देते हैं, और सारा चीज़ आप लोग आई होप इसमें सीख गए होंगे। और भी कुछ बहुत थंबनेल मैं इस प्रकार से बनाना सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही।